सबको सादर नमस्ते। ये ब्रह्मवेला का समय है, प्रातःकाल का समय है। आज हम उस परमपिता परमात्मा से बातचीत करेंगे, जिस प्रभु ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, हमारे लिए इस सुंदर संसार को बनाया है, जो हमारे अंतःकरण में विराजमान है, जो संपूर्ण संसार में विराजमान होकर संपूर्ण संसार को धारण किए हुए हैं। तो उस प्रभु से हम आत्मबल के लिए, शारीरिक बल के लिए कुछ याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनकी स्तुति और उनकी उपासना करेंगे। फिर थोड़ा सा व्यायाम आदि करके अपने शरीर को ठीक रखने का जो उपाय है उसको भी करेंगे। तो आइए पहले परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए और फिर श्वास को ओम के उच्चारण पूर्वक बाहर निकालते हुए हम इस अभ्यास को करेंगे। ओम सच्चिदानंद ओम निराकार ओम सर्वशक्तिमान ओम न्यायकारी ओम दयालु ओम अजन्मा अनंत ओम निर्विकार ओम अनादि ओम अनुपम ओम सर्वाधार ओम सर्वेश्वर ओम सर्वव्यापक ओम
सर्वान्तर्यामी ॐ अजरा ॐ अमरा ॐ अभया ॐ नित्या ॐ पवित्र ॐ सृष्टिकर्ता ॐ सर्वरक्षक। हे सर्वरक्षक प्रभो, आप सब जगह विद्यमान होकर सबकी सब प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। प्रभो, आप प्राणवायु, अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पति, सूर्य, चंद्र आदि के द्वारा सतत हमारी रक्षा कर रहे हैं। प्रभो, आपने मुझे मानव तन प्राप्त कराया है और इस तन में अनेक प्रकार के अंगों को लगाकर इसमें अनेक प्रकार के सामर्थ्य को भी भर दिया है, जिससे हम अपनी रक्षा स्वयं भी कर लेते हैं। प्रभो, आपने मुझे नासिका प्रदान किया है और इन नासिका छिद्रों में गंध ग्रहण करने की शक्ति दी है, जिससे अनेक प्रकार के सुगंधों को ग्रहण कर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक दुर्गंधों को जानकर उससे हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभो, आपने मुझे जिह्वा प्रदान किया है और इस जिह्वा में स्वाद लेने की शक्ति दी है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने का सामर्थ्य दिया है, जिससे अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक भोज्य पदार्थों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभो, आपने मुझे 2 आँख प्रदान किए हैं और इन आँखों में देखने की शक्ति दी है, जिससे आपके द्वारा बनाए हुए इस सुंदर संसार को देखकर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक दृश्य पदार्थों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभो, आपने मुझे त्वचा प्रदान किया है और इस त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति दी है, जिससे अनेक प्रकार के पवित्र पदार्थों को छूकर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक अपवित्र पदार्थों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। हे प्रभु, आपने मुझे 2 कान प्रदान किए हैं और इन कानों में सुनने की शक्ति दी है, जिससे अनेक प्रकार के सुंदर श्रेष्ठ शब्दों को सुनकर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक शब्दों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। हे प्रभु, आपने मुझे वाणी प्रदान किया है और इस वाणी में हृदय में उठने वाले उद्गारों को शब्दों में व्यक्त करने का सामर्थ्य दिया है, जिससे अनेक प्रकार के उद्गारों को व्यक्त कर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक उद्गारों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभु, आपने मुझे 2 हाथ प्रदान किए हैं तथा इन हाथों में कार्य करने की शक्ति दी है, जिससे दान, पुण्य, सेवा आदि श्रेष्ठ कार्यों को करके हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक हिंसा, चोरी आदि कार्यों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभु, आपने मुझे 2 पैर प्रदान किए हैं और इन पैरों में चलने की शक्ति दी है, जिससे सुपथों पर चलकर सुसंगतियों में जाकर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक कुपथों एवं कुसंगतियों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभु, आपने मुझे उपस्थ और पायु प्रदान किए हैं तथा इसमें संतानोत्पत्ति करने एवं मलमूत्रोत्सर्ग करने का सामर्थ्य दिया है, जिससे संतान प्राप्त कर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक मलमूत्रों को त्याग कर उससे हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभु, आपने मुझे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार प्रदान किए हैं तथा से इस अंतःकरण चतुष्टय
में मन से विचारने, बुद्धि से निश्चय करने, चित्त में सजगता को धारने तथा अहंकार तत्व में अच्छाई, बुराई, ईश्वर, जीव और प्रकृति को पहचान करने की शक्ति दी है, जिससे अनेक प्रकार के विचारों को विचार कर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक विचारों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभु, आपने मुझे सब कुछ प्रदान कर दिया है जिससे हम अपनी रक्षा स्वयं भी कर लेते हैं, परंतु प्रभु, पिछले जन्मों के कुसंस्कारों के कारण तथा इस जन्म में कुसंगतियों से उत्पन्न हुए कुसंस्कारों के कारण नहीं करने योग्य कार्यों को बार बार करके हम दुखी होते रहते हैं। प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा सामर्थ्य प्रदान कर दीजिए कि इन कुसंस्कारों को छोड़ सकें तथा अपने इस मानव जीवन को सफल बना सकें। प्रभु, आप सब जगह विद्यमान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हमारे अंतःकरण में भी आप विराजमान हैं। आपको मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। आपको साक्षी मानकर आपके सानिध्य में आज इस प्रातःकालीन वेला में मैं व्रत धारण करता हूँ कि अपने नासिका से दुर्गंधों का ग्रहण नहीं करूँगा, अपने जिह्वा से अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण नहीं करूँगा, अपने आँखों से अभद्र दृश्यों को नहीं देखूँगा, अपने त्वचा से अपवित्र पदार्थों का स्पर्श नहीं करूँगा, अपने कानों से अभद्र शब्दों को नहीं सुनूँगा। प्रभु, आपको साक्षी मानकर आपके सानिध्य में आज इस प्रातःकालीन वेला में मैं व्रत धारण करता हूँ कि अपने वाणी से कठोर नहीं बोलूँगा, मिथ्या अर्थात झूठ नहीं बोलूँगा, अंड बंड नहीं बोलूँगा तथा चुगली लगाने का काम नहीं करूँगा। प्रभु, मैं व्रत धारण करता हूँ कि अपने हाथों से हिंसा, चोरी आदि दुष्ट कर्मों को नहीं करूँगा, अपने पैरों से चलकर कुपथों में, कुसंगतियों में नहीं जाऊँगा, अपने उपस्थ एवं पायु का दुरुपयोग नहीं करूँगा। प्रभु, मैं व्रत धारण करता हूँ कि अपने मन से बुरे विचारों को नहीं विचारूँगा, अपने बुद्धि से अच्छे और बुरे विचारों का निश्चय करके अच्छे विचारों को ही धारण करूँगा, अपने चित्त में आलस्य और प्रमाद को कभी नहीं आने दूँगा। प्रभु, मैं व्रत धारण करता हूँ कि अपने अहंकार तत्व का प्रयोग कर अच्छाई और बुराई को ठीक ठीक जानकर, पहचान कर सदा अच्छाइयों का ग्रहण तथा बुराइयों का परित्याग करूँगा। साथ ही आप परमात्मा अपने आप इस आत्मा और इस संसार के मूल प्रकृति सत्व रज तम को ठीक ठीक पहचान कर सदा इसका ठीक ठीक सदुपयोग कर अपने इस मानव जीवन को सफल बनाऊंगा। प्रभु, आपको साक्षी मानकर आपके सानिध्य में मैंने ये व्रत धारण किए हैं, परंतु प्रभु, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, सब कुछ नहीं जानता हूँ। प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा सामर्थ्य प्रदान कर दीजिए कि मैं अपने इन व्रतों को निभा सकूं तथा इस मानव जीवन को सफल बना सकूं। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यह मुख्य परमेश्वर का निज नाम है, जिस नाम के साथ अन्य सभी नाम लग जाते हैं। भूः जो प्राणों का भी प्राण, भुवः सब दुखों से छुड़ाने हारा, स्वः स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा है। उस सवितुः सब जगत के उत्पत्ति करने वाले, सूर्यादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्यों के दाता, देवस्य कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय कराने हारे परमात्मा का जो वरेण्यम
अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य भर्गः सब क्लेशों को भस्म करने हारे पवित्र शुद्ध स्वरूप है, तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें। यह जो परमात्मा न हमारी धिय बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रचोदयात प्रेरणा करे। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, भगवन हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग पर चला, धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़िए और गरम गरम तलहथी को अपने आँखों पर फेरते हुए तलहथी के बीच में आँख को खोलिए। सबको सादर नमस्ते। इसी प्रकार प्रतिदिन नियमित रूप से परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। परमात्मा से बातचीत करनी चाहिए ब्रह्म वेला में और सायंकाल, प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय नियमित रूप से। और फिर इससे हमारी आत्मा की उन्नति होती है, आत्मा का विकास होता है। और फिर हमें अपने इस शरीर के प्रत्येक अंगों को ठीक रखने के लिए कुछ व्यायाम करना चाहिए। बाहर में जितने हमारे ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ हैं, तो ये ठीक कैसे रहे, इसके लिए प्रतिदिन नियमित रूप से कुछ व्यायाम करने चाहिए। पिछले दिनों हमने कुछ सूक्ष्म व्यायाम किया था, कुछ बाकी रह गया था, तो आइए आज पुनः सूक्ष्म व्यायाम से ही प्रारंभ करते हैं। अपने पैर को हम ऐसे फैलाएंगे और पहली उंगली है, पैर की उंगली के भाग को नीचे और ऊपर करेंगे। इसमें ध्यान रखना होता है कि श्वास जो है, जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो श्वास बाहर फेंकेंगे, ये ध्यान रखना है। दोनों हाथ ऐसे बगल में टिका के रखेंगे और दोनों पैर की उंगली को नीचे की ओर ले जाएंगे, श्वास को बाहर की ओर ले जाएंगे, ये ध्यान रखना है। ये उंगली नीचे तो श्वास बाहर, उंगली ऊपर तो श्वास भीतर, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे अब
ये टखना के व्यायाम को करेंगे। ये टखना, दो पैर को सीधा पीछे की ओर, श्वास बाहर, ऊपर खींचेंगे तो श्वास भीतर, इसको हम चारों ओर भी ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे। दूसरी तरफ से भी ऐसे थोड़ा सा पैर की को अलग अलग करके, और देखिए अंगूठा को मिलाएंगे, फिर नीचे की ओर ले जाएंगे, फिर ऊपर की ओर लाएंगे, ऐसे। इस बीच श्वास की वही गति रहेगी, जैसे नीचे की ओर जाएगा तो श्वास बाहर, ऊपर की ओर जाएगा तो श्वास अंदर, ऐसे। ऐसे दूसरी तरफ से भी। एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर, ऐसे। ये टखने का व्यायाम है। अब हम घुटने का व्यायाम करेंगे। टखने के व्यायाम में ऐसे भी कर सकते हैं, पैर को आप यदि वैसे न घुमा सकें तो अपने घुटने के ऊपर, जंघे के ऊपर रख लीजिए इसको, दाहिने पैर को, और एक हाथ से पकड़ के इसे, इस छावा को पकड़िए और इसे इस उंगली सहित पकड़िए पैर को और ऐसे घुमाइए। हाँ, ऐसे चारों ओर, ऐसे दूसरी तरफ से भी ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे दूसरे पैर का भी ये टखने का व्यायाम है। यदि आप ऐसे अपने आप नहीं घुमा सके तो पैर को पकड़ के ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे दोनों तरफ से। अब ये इसमें रोग ज़्यादा होता है, लोगों को बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते। तो इसमें जो रोग होते हैं इसके कारण है कि हम इसका व्यायाम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो इसका व्यायाम ठीक से करने से ये ठीक रहता है। तो सबसे पहला व्यायाम है, अब दोनों हाथ को ऐसे फंसा के रखेंगे पैर के नीचे से, ऐसे जंघा को ऐसे पकड़ के रखिए। हाँ, इसको तानिए, श्वास छोड़ते हुए ऐसे, श्वास भीतर खींचते हुए ऐसे खींचना है जितना आप तान सकें, और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे। अब इसको ऐसे ही पकड़ के रखेंगे, हम इसको चारों ओर से घुमाएं, ऐसे चारों ओर से घुमाएं। इसे दूसरी तरफ से भी। आप इसको पकड़ के भी कर सकते हैं, ऐसे एक घुटने के ऊपर रखिए, एक हाथ से पकड़िए उंगली को, पैरों में सटाइए, फिर ऊपर नाक के पास ले जाइए, सीधा कर दीजिए, ऐसे जिसे चक्की चलाते हैं, ऐसे घुमाइए। दूसरी तरफ से भी ऐसे, ऐसे। तो इस प्रकार से हम दूसरे पैर को भी करेंगे। इसे पकड़िए, ऐसे, ऐसे दूसरी तरफ से भी।
हाथ से पकड़ के दूसरी तरफ से इसको हम ऐसे सो के भी कर सकते हैं। ऐसे सोए रहेंगे और ऐसे साइकिलिंग करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो सो के भी अभ्यास किया जा सकता है। अब इस घुटने और टखने के व्यायाम के पश्चात में जंघा का जोड़ है, इसका व्यायाम करेंगे। ये इसका एक और अभ्यास है, जैसे ये जो हमारा है चक्कर, जैसे यहाँ घुटने में, तो आप दोनों पैर को ऐसे रखिए और इसको ऊपर खींचिए, ऐसे टानिए इसको। ये जो है ना, ऊपर खींचना है, नीचे छोड़ना है, ऐसे। ये ऊपर खींचना है, नीचे छोड़ना है, ऊपर खींचना है, नीचे छोड़ना है। ये भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है जिससे घुटने के रोग दूर होते हैं। अब दोनों पैर को पकड़ के भीतर खींचेंगे जितना खींच सके, और दोनों जंघे को नीचे ऊपर ऐसे करेंगे। इससे हमारे जो कूल्हे हैं इसका व्यायाम होता है। ये ऐसे। अब इसको पैरों में सटा देंगे, एक पैर को, और नीचे दबाएंगे, फिर ऊपर उठाएंगे। इसको चारों ओर ऐसे घुमाएंगे। ये सभी कुल्हे के व्यायाम है। ऐसे दूसरी तरफ से पैर को पकड़ के इधर खींचिए, बाएं दाएं, ऐसे। दूसरे पैर से भी ऐसे नीचे ऊपर, चारों ओर घुमाइए। दूसरी तरफ से बाएं दाएं, इतना करने से आपके कूल्हे बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। अब थोड़ा सा ये हमारे उंगली है, इसको मोड़िए, अंगूठा को भीतर की तरफ ऐसे, और जोर लगाइए, श्वास को भीतर खींचते हुए, छोड़ते हुए उंगली को छोड़िए। एक बार अंगूठे को भीतर रखते हुए, एक बार बाहर रखते हुए। मुट्ठी जब बंद करेंगे तो श्वास भीतर, ये हमारे जितने पोर हैं सबके व्यायाम। अब ये हाथ के और बीच जो एक कब्जा है, इस कब्जा में ऐसे मुट्ठी बंद करके भी कर सकते हैं। इसको चारों ओर भी घुमा सकते हैं, दोनों तरफ से। अब हम अपने उंगली से अपने कंधे को छुएंगे सीधा। एक इसका व्यायाम है केहूनी का। केहनी में यदि दर्द हो जाए
तो इसको कलम जैसे झाड़ते थे ऐसे झाड़ना है, ऐसे 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 ऐसे। ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक हाथ से केहूनी को पकड़िए, इसको चारों ओर घुमाइए दोनों साइड से ऐसे। और अब ये हमारा जो बाह का जोर है, कंधे का जोर, अब इसका व्यायाम करेंगे। दोनों केहूनी को मिलाइए, ऊपर ले जाइए, पीछे से आगे ऐसे। जब ऊपर की ओर जाएंगे तो श्वास भीतर, नीचे की ओर जाएंगे तो श्वास बाहर। ऐसे दूसरी तरफ से। अब इसको ऊपर फेंकिए, दोनों हाथ पकड़िए कलाई को और अपने सिर के पीछे ले जा करके दाहिने हाथ को बाएं की ओर खींचिए, बाएं हाथ को दाहिने की ओर खींचिए। अब गर्दन का व्यायाम करेंगे। अपने सिर को श्वास भरते हुए पीछे ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल। अब दाहिने तरफ सीधा, बाएं तरफ सीधा ऐसे। अब इसको चारों ओर दूसरी तरफ से जितना देख सके बाएं की ओर, दाहिने की ओर देखिए, फिर बाएं तरफ से पीछे की ओर देखिए ऐसे। ऐसे। अब अपने दाहिने तलहथी को अपने कनपट्टी में लगाइए और सिर को दाहिने तरफ और हाथ को बाएं तरफ धकेलिए, श्वास भरते हुए। ऐसे दूसरी तरफ से। ऐसे आगे की तरफ से। ऐसे ही पीछे की तरफ से। अब अपने आँख का व्यायाम करेंगे। देखिए हमारा उंगली सामने है, हम उंगली को देख रहे हैं। अब उंगली जैसे 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 देखिए ऐसे, फिर धीरे 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 जैसे जैसे उंगली हम लाएंगे आँख से सामने देखेंगे ऐसे ऐसे। सिर नहीं झुकाना है, सिर नहीं घुमाना है, आँख से केवल देखना है ऐसे। ये आँख का व्यायाम है। एक बार
दाहिनी तरफ, फिर अब इसको चारों ओर घुमाएंगे, ऊपर नीचे। पहले देखिए ये भौं को देखिए, भौं को, फिर अपनी नासिका को देखिए, अपने आँख से इस भौं को, फिर अपने नासिका को, भौं को, नासिका को, भौं को, नासिका को, ये ऊपर नीचे। अब चारों ओर घुमाएंगे। जैसे 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 उंगली आ रही है, हम आँख से भी वैसे ही वैसे देख रहे हैं। ऐसे चारों ओर घुमाएंगे। अब दूसरी तरफ से सिर को बिना हिलाए हुए आँख को चारों ओर घुमाएं, ऊपर नीचे, अगल बगल और चारों ओर, दोनों तरफ से। इस प्रकार ये आँखों का व्यायाम होता है। तो इस प्रकार प्रतिदिन नियमित रूप से हमें इस सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। कुछ प्राणायाम का भी अभ्यास हमें प्रतिदिन करना चाहिए नियमित रूप से। मुख्य रूप से 4 प्राणायाम हैं: बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम और स्तंभ वृद्धि प्राणायाम। तो हमको नियमित रूप से इसका भी अभ्यास करना चाहिए। तो आज सूक्ष्म व्यायाम के साथ और कुछ आँख के भी अभ्यास के साथ इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सबको नमस्ते। ओम। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारा जो ये YouTube चैनल है सुशील गुरुजी दयानंद कल्याण आश्रम के नाम से, तो इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करने का कष्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए, जिससे हमारा जो भी कार्यक्रम है आप तक पहुँचे। हम इस YouTube चैनल पर वेद पाठ भी आप लोगों के लिए देते हैं। वेद स्वाध्याय का भी हम करते हैं, वो आपके लिए भेजते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का प्रतिदिन हम पाठ करते हैं, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा है, तो उस रामायण की कथा को भी आप तक पहुंचाते हैं। तो इन सबसे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके, इसके लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ आज के इस प्रातःकालीन सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।